विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 रुचिरा प्रथमो भाग है संस्कृत में द्वितीय पाठ है शब्द परिचय द्वितीय पाठ के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिए थे। आज इसी के अंतर्गत 2 नंबर क्वेश्चन में ख नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करने जा रहे हैं। ख नंबर क्वेश्चन है पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शन, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित करो। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कोकिले, कोकिले तो कै में ओ मिला तो को, और कै प्लस ई तो ई की, और लय में ए मिला तो ले, तो नीचे देखा कै में ओ मिलने से क्या बना को। इसी प्रकार कै में ई मिलने से की और लय में ए मिलने से क्या बना ले। तो इन दोनों तीनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा कोकिले। कोकिल होता है कोयल। इसी तरह अपने को भी जैसे ही दे रखे उदाहरण वैसे अपने को इनका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे अब चटके है, चटके का देखो च धन ए, फिर धन ट, फिर ए, फिर कै धन ए। कहने का मतलब च में जब स्वर मिलेगा ए मिलेगा तो च होगा, फिर ट में ए मिला तो ट, और कै में ए मिला तो के, तो क्या बन गया चटके। उसी प्रकार धाविका में, अब धाविका में धा है तो ध में आ मिला धा, फिर प्लस वह में ई की तो वह धन ई यानी छोटी है तो ई छोटी, और प्लस कै में आ मिला तो का, और आगे विषय तो आगे विषय तो धाविका। इसी प्रकार कुंचिका, कुंचिका में आपको न्य आधा दिखाई दे रहा है तो कै में ऊ छोटा है तो कै प्लस ऊ प्लस न्य, यह आधा है तो लंत लगेगा कि च को ई की मतलब कुंचिका है ये च प्लस ई जो ची, और कै प्लस आ तो कुं आ का, तो क्या बन गया कुंचिका। कै प्लस ऊ प्लस न्य स्वर रहित है ये, प्लस च में स्वर मिला ई ची हो जाएगा, और कै में आ मिला तो का, तो कुंचिका। इस तरह खटवा ट के नीचे हलंत है आधा है ट, तो ख में ए मिला तो ख, प्लस ट के नीचे हलंत, और फिर वह में आ मिला तो वाह खटवा। इसी प्रकार छुरिका, छुरिका में छ छोटा ऊ है तो छ में ऊ तो छू, रह में ई को छोटी की मात्रा है रह को, तो रह में ई छोटी तो री, और कै में आ तो का, तो छुरिका। तो इस तरह से छुरिका बनेगा। अब प्रश्न नंबर 4 है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखता है। चित्र को देखकर संस्कृत के पद लिखो। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र आपको मेज दिखाई दे रहा है, मेज का चित्र है ये, टेबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं उत्पीठिका। उत्पीठिका का मतलब मेज। फिर आपको पेटी दिखाई दे रही है, ये पेटिका, पेटिका संस्कृत में पेटी को पेटिका बोलते हैं। फिर आपको नाव दिखाई दे रही है, नाव को संस्कृत नौका, नौका। उसके बाद आपको चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया को संस्कृत में चटका बोलते हैं, चटका, चटका चिड़िया या गोरैया। महिला का चित्र है तो महिला, और ये पैमाना है तो इसको बोलते हैं संस्कृत में मापिका, मापिका। उत्पीठिका, पीठिका, नौका, चटका, महिला और मापिका। अब प्रश्न नंबर 4 नंबर पे है वचनानुसार रिक्त स्थानीय पूर्यता है। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। जैसे यथा दे रखा है आपके रेड अक्षरों में लिखा हुआ लता, लते, लता, एक वचन में लता, ऐसा कोई विसर्ग नहीं है, इसका मतलब ये एक वचन है। लते में एक ही मात्रा तो द्विवचन। फिर लताहा, ताकि आ लगा सब में अकारांत है, आ लगा लेकिन इसके विषय तो ये बहुवचन है। इसी प्रकार हमें पूरे करने, जो फिलअप दिखाई दे रहे हैं वो आपको पूरे करने। जैसे आपको भरे हुए अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे गीता का दे रखा है, द्विवचन क्या होगा गीते, जैसे लता तो गीता, लते तो गीते, फिर लताहा तो गीताहा। इस प्रकार पेटिका का पेटिके दे रखा है, द्विवचन दे रखा है, अपने को एक वचन और बहुवचन बनना है, तो पेटिका, पेटिके, पेटिका, पेटिका, पेटिके, पेटिका। उसके बाद में खटवा, खटवाहा दे रखा है, विषय देखिए इसे अपने एक वचन और द्विवचन बनाए, खटवा, खटवे, खटवाहा। इसी प्रकार सा दे रखा है द्विवचन और बहुवचन, सा, ते, ताहा। सा का मतलब वह होता है, ते का मतलब वे दोनों, और ता का मतलब वे सब।
विसर्ग नहीं लगा, इसका मतलब ये एक वचन है। ते में एक ही मात्रा, तो ते ताहा, अकारांत आ लगा, इसके आगे विसर्ग, ये बहुवचन है, तो सा ते ताहा। इसी प्रकार रोटिका, रोटी के, रोटी कहा, रोटी का, रोटी के, रोटी कहा। अब क्वेश्चन नंबर 5, कोष्टकात उचित शब्द चित्वा वाक्य पूरित है। कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर वाक्य पूर्ण करो। अब देखो आपकी यथा जैसे दे रखा है, बालिका पठती, बालिका आपको ब्लैक अक्षरों में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बालिका आएगा या बालिका। आपको पता है जिसकी दोनों में अकारांत आ रहा है, लेकिन जिसके अकारांत आ के आगे विसर्ग नहीं लगा वो तो एक वचन होगा, और जिसके अंदर अकारांत आ के आगे विसर्ग लगा है वो बहुवचन होगा। तो इसलिए यहाँ पठती जो शब्द है, क्रियापद है, धातु रूप है, वो एक वचन में है, इसलिए क्रिया के अनुरूप ही कर्ता आएगा। तो क्रिया अगर एक वचन में है तो क्रिया भी, अगर क्रिया एक वचन में है तो कर्ता भी एक वचन में आएगा। जैसे पठती क्रिया एक वचन में है तो कर्ता बालिका एक वचन बालिका आएगा। इसी प्रकार अजय चरता है, तो जैसे चरती चरता है तो चरंती, तो चरता है द्विवचन है, तो यहाँ पे अजा आएगा या अजय, तो अजय आएगा क्योंकि अजा बहुवचन है। इसी प्रकार द्विचक्रिका संति, संति दे रखा है। अब द्विचक्रिका संति, देखो अस्ति एक वचन है, सतह द्विवचन और संति बहुवचन है, तो संति बहुवचन के कारण यहाँ पे द्विचक्रिका विसर्ग वाला आएगा, यानी साइकिलें हैं। अब चलती डैश, चलती दे रखा है, नौके या नौका। अब आपको पता है एक चलती एक वचन में है, क्रिया एक वचन में है, तो कर्ता भी इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो नौके आएगा, नौका आएगा। अब नौके यहाँ पे द्विवचन में है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बचा क्या है, नौका, तो इसका सही आंसर होगा नौका चलती। उसी प्रकार घ के अंदर अस्थि, पीछे मैंने बोला है भी अस्थि, स्तः संति। अस्थि का मतलब है होता है, स्तः का मतलब भी है होता है, और संति का मतलब भी है होता है, लेकिन यहाँ पे अस्थि एक वचन में है, इसलिए इसके कोष्ठक में दे रखा है सूची के, सूची का। एक सूची के एक ही मात्रा है और एक में आ की, तो जिसके आगे विसर्ग नहीं लगा है इसका मतलब वो एक वचन में है, और जिस पर एक ही मात्रा लगी है वो द्विवचन में है, और जिसके आगे आ लगा हुआ है लेकिन विसर्ग लगा है वो बहुवचन में। तो यहाँ पे अस्थि एक वचन के कारण, क्रिया एक वचन में होने के कारण कर्ता सूची का यानी सुई है, सूची का आएगा। इसी प्रकार उत्पतंती, उत्पतंती उड़ रही है, मक्षिका या मक्षिके, तो मक्षिका बहुवचन में आएगा, तो मक्षिका उत्पतंती। अब प्रश्न नंबर 6, सा ते ताहा, सा ते ता, सामिस वह, ते मिस वे दोनों, तामिस वे सब, इत्यादि इनमें से उचित सर्वनाम पदम, उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूरी करो। अब मैंने पहले बताया कि जिसके सब में देखो ये अकारांत स्त्रीलिंग है, आ की ध्वनि निकल रही है, लेकिन जिसके अंत में आ आएगा, आ तो आएगा या, लेकिन आ आने के साथ में अगर जिसके अगर विसर्ग नहीं लगा होगा, जैसे सा में विसर्ग नहीं लगा, इसे लता देखो लता अस्ति, तो सा ता विसर्ग नहीं है, तो इसका मतलब लता, तो यहाँ पे क्या आया सा अस्ति, ये ध्यान रखना। अगर एक ही मात्रा आएगी तो इसका मतलब ते आएगा, और अगर आ लगा हुआ है और आगे विसर्ग लगा है तो इसका मतलब वो बहुवचन शब्द है, तो उसके अनुसार वैसा बनेगा। जैसे लता अस्ति तो सा अस्ति, महिला दावती। अब महिला के अंदर देखो क्या है, अब महिला में देखो यहाँ पे क्या है, महिला, महिला, यहाँ पे अकारांत जरूर लगने से विसर्ग लगा है, दावंती, तो यहाँ पे क्या आएगा सा ते ता में से क्या आएगा, अब विसर्ग वाले के अनुसार विसर्ग ताहा, तो ताहा दावंती आएगा, ये ता, ठीक है। इसी प्रकार सुधावती, अब सुधा विसर्ग लगा है, सुधा में कोई नहीं लगा, इसका मतलब ये एक वचन में है, तो यहाँ पे सा वदती आएगा, सा वदती। इसी प्रकार आगे अब है ज्वल यानी के डोलता है, ज्वल यानी के डोलता है, दो परते डोलते हैं, ज्वल यानी के तो दो हैं द्विवचन में, तो ते डोलता है, ते डोलता है। अब पीपीलिका चलंती, यहाँ पे देखो क्रिया, ये जो क्रिया है क्रियापद जो है चलंती बहुवचन में है, लेकिन यहाँ पे अब देखो पीपीलिका आ कह में आ लगा हुआ है, विसर्ग भी लगा हुआ है, तो इसी प्रकार हमें सर्वनाम आगे बढ़ने के लिए तो कौन सा आएगा, तो ताहा चलंती आएगा, ताहा चलंती। इसी प्रकार चटके कूचता है, एक ही मात्रा आ रही है, चटके कूचता है द्विवचन में, तो इसलिए हमें ते कूचता है, ते कूचता है, ते कूचता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषात
कृतपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयति। मंजूषादीन पेटी से कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। अब देखो लेखिका दे रखा है, बालिका दे रखा है, सिंहा शेर, त्रिचक्रिका ऑटो रिक्शा और पुष्पमाला फूलों की माला। अब संति, अब यहाँ पे संति पुष्पमाला संति यानी फूलों की माला है। अब पश्यति क्या आएगा, बालिका है, पश्यति बालक देखता है। सिंहा अपने आप में बहुवचन है, इसलिए अब सिंहा के साथ नहीं आएगा क्योंकि कर्ता एक वचन में है। कर्ता एक वचन के अनुसार क्रिया एक वचन के होने के अकॉर्डिंग हमें कर्ता भी एक वचन में ही लिखना है। तो यहाँ पे बालक है, पश्यति बालक देखता है। अब लिखती, अब इसी प्रकार देखो लिखती लिख रहा है, ये बालक आ चुका है, बालक भी हमने ले लिया, पुष्पमाला भी ले लिया, हमने दो तो ले चुके हैं। अब लिखती है, लिखता कौन है, ऑटो लिखता है, शेर लिखता है, इन दोनों में ये तो आएंगे नहीं दोनों, तो इनमें से कौन सा आएगा, सिर्फ लेखिका आएगा। लेखिका लिखती, तो लेखिका लिखती है। अब गर्जंती कौन गरजता है, अब कौन गरजेगा, तो गर्जंती अपने आप में बहुवचन शब्द है, तो गर्जंती, तो सिंहा गर्जंती, इसमें सिंह वाला आएगा, सिंहा गर्जंती शेर गरजते हैं। इसी और अब बच क्या गया, देखो ये भी आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बच कौन गएगा, त्रिचक्रिका चलती, कौन चलता है, त्रिचक्रिका ऑटो रिक्शा चलता है। तो यहाँ पे त्रिचक्रिका तीन चक्रों वाला त्रिचक्रिका ऑटो को कहा गया है, चलता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, मंजूषात कृतपदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयति। मंजूष में यानी पेटी में कर्ता पद के अनुसार उसमें कर्ता लगाने थे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या थे, कर्तपद लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना था, कृतपद लिखना था। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें वो कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे कर्तपद है, कर्ता पद के अनुसार क्रियापद लगाना है, कर्ता पद के अनुसार क्रियापद को चुनकर रिक्तस्थान पूरा करो। अब देखो गायता है गाता है, नर्त्यति नाचता है, लिखंती लिखता है, पश्यंती देखता है, विहरता है खुद रही है। अब देखो यहाँ पे, अब सौम्या लड़की है, सौम्या अकेली है, तो यहाँ पे नर्त्यति आएगा, क्या आएगा, नर्त्यति, सौम्या नर्त्यंती, सौम्या नर्त्यति, सौम्या नर्तती, सौम्या नाचती है। उसी प्रकार चटके द्विवचन में है, तो यहाँ पे भी है, देखो कौन सा है द्विवचन। अब चटके गाती थोड़ी है, चटके विहरता है, चटके फुदक रही है, विहरता है, विहरता आएगा, विहरता है। इसी प्रकार बालिके, अब बालिका बालिके बालिका, तो बालिके अपने आप में द्विवचन है, तो इसलिए अपने द्विवचन, अगर कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी हमने द्विवचन की ही लगानी है, क्योंकि कर्ता द्विवचन क्रिया द्विपदी गायत आएगा। इसी प्रकार छात्रा अपने आप में क्या है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन, बोलो, छात्रा अपने आप में बहुवचन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, अगर छात्र बहुत से छात्र हैं इसलिए हमने क्रियापद भी लिखंती आएगा, बहुवचन में आएगा। इसी प्रकार जनाहा, ये भी देखो जनाहा आ गया, जनाहा पश्यन्ति, तो जनाहा लोग, पश्यन्ति भी देखते हैं, लोग देखते हैं, तो जनाहा पश्यन्ति, कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन वाली ही आएगी, तो जनाहा पश्यन्ति। तो ये था प्रिय बच्चों आज लेसन नंबर 2 शब्द परिचय द्वितीय के क्वेश्चन आंसर। इसके टोटल क्वेश्चन 8 हैं जो आज हमने कर लिए हैं। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि सभी बच्चे अपना जो गृह कार्य ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से दिया जाता है उस होमवर्क को आप साथ साथ पूरा करें, और जिन बच्चों ने कॉपी या किताबें अभी तक नहीं ली है वो जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी किताबें ले लें, और जो पीछे का जो बकाया होमवर्क है वो जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन आगे वाले 3rd नंबर लेसन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।